हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। उसका दूसरा नाम क्या है? रेगुलर फॉल्सी मेथड। मैंने आगे एक मेथड करा दी है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये सारी मेथड है डिफरेंट के बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, वे सारी मेथड की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फॉल्स पोजीशन मेथड है क्या? रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो मैं आपको ग्राफ में दिखाना चाहूँगा कि आप एक ग्राफ बनाए जहाँ पे मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या? आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बोला गया है कि आप इसका रूट फाइंड करो। तो हमें पहले क्या करना है कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि ये 1 है इक्वल टू की राइट साइड में है, आप इसको इस तरफ ले लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक काम करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। ओके, और अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात पता है कि एक्स एक्सिस पर जहां पे है आपका फंक्शन कट कर रहा है, वो आपका क्या होगा? रूट होगा। मान लो ये एक्स मेरा ओरिजिनल रूट है। ओके, तो ये मेरा ओरिजिनल रूट है। अब मुझे फाइंड करना है फर्स्ट पोजीशन मेथड से अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। तो मैं एक कोऑर्डिनेट लेता हूं, देखो यहाँ पे ए कोमा ए की वैल्यू में फंक्शन में रखूंगा तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हुआ एफ ऑफ ए, मतलब कि ये मेरा पॉइंट क्या हुआ, ए कोमा 0, क्योंकि यहाँ पे है ए कोमा एफ ऑफ ए। वैसे ही मुझे यहाँ पे कोई बी पॉइंट मिला तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कोमा 0। यहाँ पे मेरे एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ बी की साइन अपोजिट है, मतलब कि किस तरह से, तो कि मेरा एफ ऑफ ए है वो नेगेटिव है, देखो वाई एक्सिस पे है, एक्स के नीचे नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी मेरा कैसा है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे जो ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए, मैं उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ। ओके, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ और मैं बोलूंगा कि मेरे एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट करेगा वो मेरा रूट है। मैं ऐसा कह देता हूँ। फॉल्स पोजीशन मेथड इस तरह से कहती है कि आप दो पॉइंट को अपोजिट साइन वाले लो और उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, और जहां पे भी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो वो पॉइंट होगा जो वो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा। ओके, हमें पता है कि रूट ओरिजिनल रूट और नहीं है, ओरिजिनल तो यहाँ पे कहीं पे भी होगा, लेकिन आपको उसके आसपास का रूट मिल जाएगा, इसलिए तो हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं। तो इसका मैं x1 कह देता हूं, तो x1 कोमा 0 होगा ना, क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कोमा एफ ऑफ x1। अब क्या करूंगा मैं, तो कि ये पॉइंट और ए पॉइंट, ये दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा। क्यों? तो क्या देखिए यहाँ पे मेरा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, और एक्स एक्सिस के नीचे एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी क्या आ गई, एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी क्या आई, नेगेटिव। तो मुझे इसके साथ रिप्लेस कर देना है, मतलब कि अब एफ ऑफ ए है वो पॉइंट हमें कंसीडर करना नहीं है, ए पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में लाइन बनाएंगे, तो क्या होगा, देखिए, सॉरी मैंने टेढ़ी बना दी, ऐसी लाइन बनेगी। तो अब मुझे क्या, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा जो होगा x2 कोमा 0। अब मैं बोलूंगा जो x2 है वो मेरा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है। ओके, अब क्या करेंगे, तो कि यहाँ से फिर से एक कोऑर्डिनेट मिलेगा x2 कोमा एफ ऑफ x2, फिर से लाइन ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, x3 कोमा 0, फिर से ऐसे करते जाएंगे, तब आपको एक्चुअल रूट x है वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन मेथड में इतना ही काम करना है। ओके, तो अब हम
ये लाइन बन रही है ना, उसका इक्वेशन से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम एग्जांपल में डायरेक्ट स्टेप ही रखना पड़ेगा, मतलब कि इसका फॉर्मूला बनेगा, वो बना देते हैं। अब ये दो पॉइंट है a कोमा एफ ऑफ ए एंड b कोमा एफ ऑफ v, वो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 एफ ऑफ b अपॉन x माइनस x1 b इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। ओके, तो अब हमें x1 फाइंड करना है, तो x है वहां पे हम क्या रखेंगे? x1, और y की जगह पे क्या होगा? 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है और हमें ये पॉइंट चाहिए। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा माइनस एफ ऑफ बी, नीचे बचेगा x1 माइनस बी इज इक्वल टू ए टर्म मिलेगा एज इट इज। अब मैं दोनों को साइड इन्वर्स कर लेता हूं, तो क्या होगा? x1 माइनस बी अपॉन माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, तो अब क्या होगा? क्योंकि मैं जो ए टर्म है यहाँ पे भेज देता हूँ, ये यहाँ पे भेजता हूँ, तो क्या होगा? x1 माइनस बी इज इक्वल टू ए टर्म यहाँ पे भेज देता हूँ और ये b को भी इस तरफ ले लेता हूँ, तो क्या होगा? b माइनस ए इंटू माइनस एफ ऑफ बी आएगा, तो माइनस माइनस सॉरी माइनस ही आएगा ना, इसलिए तो माइनस लिखा, अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, b को मैंने वहां पे भेज दिया, सॉरी कंफ्यूज कर दिया। मैंने क्या करा, तो कि ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म बना, और b को मैंने इक्वल टू की इस साइड में ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? x1, इसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, ये टर्म ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस बी एफ ऑफ बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू एफ ऑफ बी डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? बी एफ ऑफ बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? ये टर्म लिखता हूं मैं पहले, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये मुझे मिल गया x1, मतलब कि जो ये मेरा पॉइंट था x1, उसकी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? क्योंकि मेरे पास ये दो पॉइंट है, सिर्फ इस इक्वेशन में मैं रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अच्छा, तो अभी मुझे एफ ऑफ ए की जगह पे सेम साइन वाला मुझे एफ ऑफ x1 मिल गया, तो ये x1 है मैंने फंक्शन में रखा। ओके, देन एफ ऑफ ए है मैंने फंक्शन में रखा और मुझे मिला वो भी नेगेटिव, तो ये जो एफ ऑफ ए नेगेटिव था वो रिप्लेस कर देंगे और ये कोऑर्डिनेट बन गए। तो अब मेरा x2 का फॉर्मूला क्या होगा? तो कि जहां पे भी आपको a दिख रहा है वहां पे आप x1 रख दो, और b एफ ऑफ ए दिख रहा है वहां पे एफ ऑफ x1 रख दो। मतलब कि मुझे यहाँ पे a दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा x1 इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1। ये मुझे मिला सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। समझ गए? थर्ड के लिए क्या करेंगे? तो ये फंक्शन में फिर से वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ 2 में और नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेक करेंगे, फिर से इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है? तो कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द x³ माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक आपका आंसर सेम आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट जो नंबर लेंगे हम, अप्रोक्सीमेट 3, अप्रोक्सीमेट 4, वो दोनों में सेम हो जाना चाहिए 3 डेसिमल तक। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे कि मैं कोई x की वैल्यू ले लूंगा, लेट x इज इक्वल टू 1 और फंक्शन में रखेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव साइन मिलता है या नेगेटिव। देन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9
-12 लेस देन 0 होगा, मतलब कि हमें साइन क्या मिली, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि f(1) के पास मुझे मिली साइन नेगेटिव। ओके, लेट x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, देन f(2) इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, f(2) इज इक्वल टू 2 रखो 8 आएगा, 2 रखो 8 आएगा, -9, 8 कैंसल आउट, -9, मतलब कि साइन फिर से कैसी मिली, नेगेटिव। देन f(2) के पास भी मेरी साइन क्या है, नेगेटिव। मतलब कि ये जो 1 से 2 के इंटरवल में फंक्शन तो कंटिन्यूस है, लेकिन दोनों की साइन नेगेटिव है, मतलब कि उसके बीच में हमारा जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जीरो नहीं आता। ओके, अब मैं क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, फंक्शन में रखो f(3), 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 -9, तो क्या होगा 3 का क्यूब 27 -12 -9, 12 9 21, मतलब कि पॉजिटिव मिलेगा, 21 में 6 मिलेगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें ये पता चल गया कि f(3) के पास हमें क्या मिला, ग्रेटर देन साइन। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आप जाएंगे तो f(2) के पास नेगेटिव वैल्यू थी और f(3) पॉइंट के पास f(3) की पॉजिटिव वैल्यू थी, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे फंक्शन में रखेंगे तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए, तो वही हमारा रूट होता है जो 0 होता है। ओके, तो अब मैं फर्स्ट पोजीशन मेथड यूज करनी है, तो अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, पहले हम लिख देते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 2 और 3 इंटरवल। जब मेरा a इज इक्वल टू 2 है तो f(2) की वैल्यू क्या हुई, f(2) की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं तो कि -9। अब b इज इक्वल टू मेरा 3 है, देन f(3) की वैल्यू क्या हुई, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, 27 -12 -9, 12 9 21 27, तो क्या होगा 6 मिलेगा, 6। तो फर्स्ट पोजीशन मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिंपल था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, x1 बोल दो आप, तो क्या होगा x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है और एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी ए बी है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू ये क्या है 6, माइनस बी की वैल्यू 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू -9 डिवाइड बाय एफ ऑफ बी की वैल्यू 6 माइनस 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 प्लस 9, तो हमें क्या मिला 6 2 12 माइनस माइनस प्लस 27 डिवाइड बाय 6 प्लस 9। तो अब मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़े इसलिए फास्ट हो जाए, मैं इसलिए कर देता हूँ 6 + 9 15, तो ये आंसर आपको मिलेगा 2.6। तो x1 मुझे मिला, देखो इसके बीच में ही मिला ना, 2 और 3 के बीच में 2.6। अब मैं क्या करूंगा, ए फंक्शन में वैल्यू रख दूंगा 2.6 की, तो यहाँ पे मैं फंक्शन में वैल्यू रख देता हूँ f(2.6) और चेक कर देते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या होता है, मैं वैल्यू देख लेता हूँ डायरेक्ट, तो वो मुझे मिलेगा फिर से -1.824, नेगेटिव साइन मिली। तो जब भी हमें नेगेटिव मिलता है तब ये नेगेटिव वाला पॉइंट जो था वो हम कंसीडर करेंगे नहीं, और उसकी जगह पे अब हम क्या पॉइंट लेंगे, तो कि 2.6 to 3 इंटरवल लेंगे। समझ गए, हमने ग्राफ में देखा था ना, इस तरह से ग्राफ करा था, तो यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट मिला था, बाद में ये इंटरवल लिया था हमने x1 से ये b वाला, तो अभी ऐसा ही हुआ, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये इंटरवल बनेगा नया, कौन सा 2.6 से 3 का। ओके,
तो मेरा अप्रोक्सीमेट रूट, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, क्योंकि x2 इज इक्वल टू, अब मैं एक ही ए वाला पॉइंट नेगेटिव था तो ए वाला सारा कैंसिल हो जाएगा और वहां पे हमारा ए आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, क्योंकि एक ही जगह पे अब आप 2.6 रखो, 2.6 इंटू, ये तो एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में 6 माइनस, अब ये 3 है वो भी एज इट इज रहेगा, लेकिन एफ ऑफ 2.6 क्या है हमारा, माइनस 1.824 डिवाइड बाय 6 माइनस माइनस प्लस 1.824, देन x2 हमें क्या मिला, तो x2 की वैल्यू मिलेगी अब 2.693251533374। तो हमें फिर से x2 की वैल्यू कोई a मिल गई, सेकंड अप्रोक्सीमेट, इनसे अच्छा ए हमारा अप्रोक्सीमेट होता है, समझ गए। तो मेरा अब इंटरवल क्या होगा, पहले हम इसको फंक्शन में रखते हैं, तब क्या होगा, ये मेरा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट है, अब मैं वैल्यू फंक्शन में रखता हूँ एफ ऑफ x2 और मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू होगी मेरी -0.23710807। तो ये मेरी वैल्यू मिली एफ ऑफ 2 की, वो क्या हुई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला x2 था, क्योंकि x2 के पास नेगेटिव मिल रही थी, तो क्या करेंगे, फिर से हम ए पॉइंट को हटा देंगे और 2.6 की जगह पे हम ए रखेंगे, बाकी एफ ऑफ बी तो एज इट इज रहेगा, बी कोमा एफ ऑफ बी। ओके, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कर लिखेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, रूट लाइज बिटवीन ए नेगेटिव टू पॉजिटिव बी वाला पॉइंट, ये मतलब कि इंटरवल क्या हुआ, ए पॉइंट से 3 का। ओके, देन थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, x3 इज इक्वल टू ए पॉइंट इंटू 6, तो ये पॉइंट है मेरा, इंटू 6 होगा माइनस ये 3 एज इट इज और एफ ऑफ ए पॉइंट, तो एफ ऑफ ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये पूरी -2.23722, मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये वहां पे रखेंगे और डिवाइड में ये जो ब्रैकेट वाला है उसका सम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस और एफ ऑफ x2 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये वैल्यू वहां पे आ जाएगी। ओके, देन x3 की वैल्यू क्या मिलती है, डायरेक्ट वही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा टाइम बचे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किस तरह से एग्जांपल सोल्व करना है। तो x3 की वैल्यू मुझे मिली है 2.70491839693, तो ये मुझे थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट मिल गया, जो हमारा रूट है उनसे आपको नजीक आंसर मिलता जाएगा। ये वैल्यू मैं फिर से फंक्शन में रख देता हूँ, चेक कर लेते हैं साइन क्या आती है, तो ये वैल्यू मैंने फंक्शन में रखी, तब मुझे मिला -0.0289121838676। ओके, फिर से नेगेटिव मिला, तो अभी जो ये पॉइंट्स के पास हमें नेगेटिव मिला था और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला निकाल देंगे और ये पॉइंट वहां पे रख देंगे। ओके, तो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, तो x4 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज करना है, क्या आएगा सिर्फ ये बोल देता हूं मैं, तो कि ये इंटरवल ये x3 की वैल्यू है आप यहाँ पे रखेंगे, 6 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव वाला है, -3 एज इट इज रहेगा, ये एफ ऑफ x3 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 6 प्लस एफ ऑफ x3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तब आपको x4 की वैल्यू क्या मिलती है, 2.7063347
0.8696। तो देखो हमें 2 डेसिमल तक का आंसर सेम मिल गया। ये भी हमारा रूट है और ये भी रूट है। ये रूट हमारा है थर्ड अप्रोक्सीमेट और ये है उनसे ज़्यादा थोड़ा अप्रोक्सीमेट। तो देखिए 270 दोनों में तो आ गया। हमें थर्ड डेसिमल तक जाना है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, पहले मैं x4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x4 की वैल्यू क्या मिली, फंक्शन में रखा, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तब आपको क्या मिलता है -0.0034954181607 जो मिला मुझे नेगेटिव। तो क्या होगा, ये पॉइंट के पास भी हमें वैल्यू तो क्या मिल रही है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, वहाँ कंसीडर क्या करेंगे अब ये इंटरवल। तो हमारा रूट क्या पे लाइज करेगा, रूट लाइज बिटवीन, ये इंटरवल हो जाएगा 2.7063348694, 3। ओके, तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ इतना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ यही काम करना है। अब आप फिफ्थ अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तब क्या होगा, x5 इज इक्वल टू a इंटू f(3). तो a वैल्यू आएगी, डायरेक्ट कह देता हूं मैं आपको, तो a वैल्यू इंटू 6 माइनस a वैल्यू इंटू इसका x4 का जो है f(x4), तो ये है यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई 6 प्लस a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये तो x5 की वैल्यू क्या होगी, x5 की वैल्यू मिलेगी आपको 2.703650446856। तो आप देखिए कि मुझे फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट मिला, वहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल देखिए, और फोर्थ मिला वहाँ पे 3 डेसिमल देखिए, सेम मिल गए। तो हमारा रूट क्या होगा 2.706, 3 डेसिमल तक को मैं फाइंड करने को बोला था। तो जो गिवन फंक्शन है उसका फोर्थ पोजीशन मेथड से हमें रूट क्या मिला ये। तो आपको क्लियर हो गया एग्जांपल किस तरह से सोल्व करना है। आप यहाँ पे खास देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे इंटर x3 मिल रहा था ये वैल्यू सेम रहेगी, जो एफ ऑफ बी और बी है वो सेम रह रही है, देखो डिवाइड बाय एफ ऑफ बी, ए चेंज हो जाएगा, ए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए वो दो चेंज हो जाएगी और दो वैल्यू सेम रहेगी। कब पता चलेगा कि ये सेम रहेगी, तो कि शुरू में ही हमें पता चल गया क्या, अप्रोक्सीमेट फर्स्ट निकाला तब नेगेटिव साइन मिला, तो नेगेटिव वाला जो था वो पॉइंट निकल गया और बाकी का पॉइंट फिक्स रहा सब जगह पे 6 3 6, समझ गए। ओके, पॉजिटिव आया होगा तो पॉजिटिव वाला टर्म निकल जाता और नेगेटिव वाला फिक्स हो जाता। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा और भी सारे वीडियो की लिंक है, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, आप मुझे कोई और एग्जांपल है वो भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।